जब उसको अहंकार आ गया तो उस गजेंद्र ने जितने भी जीव जंतु जो रहते थे वहां पर उन सभी को सताना शुरू कर दिया और जीव जंतुओं को सताने लगा गजेंद्र, दुख देने लगा, तकलीफ देने लगा। कोई भी जीव अगर कोई गलती भी नहीं करता है, गलती गजेंद्र के बच्चों की होती थी तो भी उन जीवों को मार करके आ जाता था। जैसे बकरी है, शेर भी उससे डरता था माना गजेंद्र से, क्योंकि हाथी होने के बावजूद भी उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। एक दिन की बात, गजेंद्र के 150 बच्चे थे उसके और 50 उसकी पत्नियां थी, ऐसा लिखा है। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में भ्रमण करता हुआ घूमने के लिए जब गया तो उसको एक सरोवर दिख गया। उस सरोवर में, उस नदी में स्नान करने लगा। जब गजेंद्र स्नान कर रहा था तो स्नान करते हुए करते करते उस गजेंद्र के पैर को आकर के ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। और ग्राह ने आकर के जब पैर पकड़ा ना उसका, तो गजेंद्र के अंदर तो अहंकार था ही। अहंकार के कारण सोचता है कि हो न हो मैं पूरे त्रिकूट पर्वत का राजा हूं ना, तो ये मेरी प्रजा है, जितने भी ये जीव जंतु हैं, तो ये कोई जीव होगा जल का जो मेरे चरण छूने के लिए आया है, कुछ आशीर्वाद लेने के लिए आया है, प्रणाम करने के लिए आया, ऐसा कोई जीव होगा ये जल का कोई। अब देखो, जब ग्राह ने चरण पकड़ा, पैर पकड़ लिया गजेंद्र का, तो रक्त पीना शुरू कर दिया। क्योंकि ग्राह को तो मतलब नहीं कि गजेंद्र होगा तो राजा होगा, अपनी जगह होगा, लेकिन जल में तो रहने वाला ग्राह था। अब देखिए बंधुओं, गजेंद्र जो है वो है हाथी, और हाथी जो होता है वो थलचर होता है। थलचर का मतलब है जैसे हम सभी जो जीव हैं, मनुष्य हैं, सभी थलचर हैं। हम सबकी पृथ्वी पे ताकत ज्यादा है। पृथ्वी पे यानी मिट्टी पे ज्यादा हम रह सकते हैं, जल में नहीं रह सकते इतने समय के लिए। लेकिन मछली जो है, मगरमच्छ इत्यादि जो है, ये जल के होते हैं, इन्हें बोलते हैं जलचर। जल में शक्ति इनकी ज्यादा होती है। अब गजेंद्र के जब चरण पकड़ लिया और रक्त पीने लगा तो गजेंद्र के नेत्रों के आगे अंधेरा होने लगा। और जब नेत्रों के आगे अंधेरा होने लगा तो उसी समय पर अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, मुझे ऐसा लगता है कोई किसी जीव ने मेरे पैर पकड़ लिया है और मुझे लग रहा है कि वो मेरे पैरों को काटने का प्रयास कर रहा है अपने दांतों के द्वारा। पत्नी बोली कोई बात नहीं प्रभु, ऐसे पैर झटका दो और छोड़ के चला जाएगा, पैर को थोड़ा हिला दीजिए। गजेंद्र ने पैर हिलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह ने तो नहीं छोड़ा। छोड़ना तो दूर, ग्राह ने पैर पकड़ करके उसको जल में डुबोने के लिए लेके जाने लगा अंदर। उसको जब अंदर खींच के लेके जाने लगा तो हाथी की ताकत जल में कम होती है हाथी की, और जलचर जीव की ताकत जल में ज्यादा होती है, जल के राजा होते हो। अब जब अंदर लेके जाने लगा तो हाथी सोचने लगा अब मेरे प्राण कहीं निकल ना जाए। अपनी पत्नियों से कहा कि आप जल्दी जल से बाहर निकलो और मुझे बाहर निकालो। अपनी पत्नियों से कहा कि तुम मुझे जल से बाहर निकालिए। पत्नियां बाहर निकल गई, बच्चे बाहर आ गए। अब सबने सूंड में सूंड ऐसे पकड़ करके बाहर खींचने का प्रयास किया, जल से बाहर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल से बाहर खींच ही नहीं पा रहे। खींचने कारण यह है कि खूब कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी पर खड़े हैं, लेकिन ग्राह ने भी पूरी ताकत लगा दी अंदर डुबोने के लिए। बच्चों ने 4-5 दिन खींचने का प्रयास किया। बच्चे बोले पिताजी आप तो बाहर निकलोगे नहीं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, चले गए वहां से। पत्नियों से कहा देखा देवी, इनके लिए मैंने कितने जीवों को मार दिया, कितने जीवों की मैंने हत्या कर दी, गलती इनकी होती थी, लेकिन अब मैं कष्ट में आया हूं तो मुझे छोड़ के चले गए। पत्नियां बोली देखो बच्चे ही तो हैं, आप नाराज ना हो,
आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे लिए खड़ी हुई है ना, हम करेंगे तुम्हारी सेवा, तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें बचा के ले जाएंगे यहाँ से। पत्नियों ने भी खींचने का प्रयास किया, 5-7 दिन खींचा महाराज, नहीं खींच पाई। अब बच्चे भूखे भूखे घूम रहे थे तो पत्नी ने सोचा कि स्वामी देखो तुम तो बिल्कुल जल में अंदर ही चले गए, अब बिल्कुल अब तो तुम्हारी सूंड को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है बाहर निकालने के लिए। आप एक काम करो, अब हम तो जा रही है बच्चों को देखने के लिए, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कार्य करो। जब ये बात पत्नियों के मुख से सुनी तो गजेंद्र रोने लगा। गजेंद्र कहने लगा कि देखो संसार में कोई भी अपना नहीं, सब छोड़ के चले गए। आज मेरे जीवन में दुख आया है, कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ नहीं है। गजेंद्र रोते हुए गजेंद्र ने आज भगवान को पुकारा। एवं विवशतो बुद्धया क्षमासाध्य समाधाय मनो हृदय जजाप्य परम जाप्यम प्राज्ञ जन्म सुनेक्षितम। अब तो महाराज जैसे ही खींचने का प्रयास किया लेकिन खींच नहीं पाए, तो गजेंद्र ने आज भगवान की स्तुति करी कि जिसने भी इस पृथ्वी को बनाया है वह आकर के मेरी रक्षा करे। जिसने भी बनाया हो, अब नाम तो नहीं जानता किसी का, जिसने भी इस तालाब को बनाया वो आकर मेरी रक्षा करे। जिसने भी इन पहाड़ों को बनाया है वो आके मेरी रक्षा करे। जिसने मुझको और इन सभी जीवों को बनाया है वो आकर मेरी रक्षा करे। अब सभी देवता आकाश में खड़े हैं, सभी देवता विचार करने लगे कि भाई मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा। ये देवता विचार ही कर रहे थे। इतनी देर में तो नारायण भगवान ने आज गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो चल करके हाथी की रक्षा करनी है, और ये नदी पहाड़ सब मैंने तो बनाए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं रक्षा करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। रक्षा करने के लिए जाना है। अब तो भैया गरुड़ को भी अहंकार हो गया। गरुड़ सोचने लगा कि भगवान मेरे बिना तो कहीं जाते ही नहीं, अगर मैं न हूं तो भगवान मेरी पीठ पे बैठ के तो उड़ते हैं। भगवान को अपने पीठ पर बैठाता हूँ और उड़ करके मैं जब जाता हूँ तभी भगवान को पहुंचाता हूँ हर जगह। अगर मैं ना हूं तो भगवान का कोई काम हो ही नहीं। जब ये अहंकार गरुड़ को हो गया, भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले सोचा कि भाई ग्राह का उद्धार बाद में करूंगा, पहले गरुड़ का करूं। ये मेरा भक्त है, इसको अहंकार आ गया कि ये मुझे पीठ पे लेके उड़ता है। भगवान ने क्या किया, अपनी कनिष्ठ का उंगली को आज गरुड़ की पीठ पे रख दिया और बोले भैया एक काम करो, तुम ये जरा मेरी उंगली उड़ा करके दिखाओ। अरे प्रभु क्यों मजाक करते हो, आप मेरी पीठ पे बैठ ही जाओ ना, मैं तुम्हें ऐसे ही लेके उड़ूंगा। अरे नहीं नहीं भैया तू उंगली ही उड़ा के दिखा। गरुड़ ने पंखों को निकाला और खूब उड़ने का प्रयास किया लेकिन उड़ नहीं पाया। उड़ नहीं पाया, गरुड़ चरणों में गिर पड़ा, बोला प्रभु क्षमा करो, मैं ये सोचता था कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर के उड़ता हूँ, और असली बात तो ये है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाते हो और तुम्हारी कृपा से ही मैं उड़ता हूँ। मैं भूल गया था, प्रभु क्षमा करें। आज भगवान गरुड़ के पीठ पर बैठे, जैसे ही जहाँ हाथी विराजमान है वहां पर भगवान आए। हाथी ने भगवान का नाम लिया। फिर जब उसे नारायण भगवान का दर्शन हुआ तब भगवान नारायण का नाम लिया कि आ गए मेरे तारनहार, मुझ पर कृपा करने वाले, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले मेरे भगवान आ गए। हाथी कहता है सो पदम सरसू बलेन ग्रहीत आर्थो दष्टकां गुरोत्तमित हरम कृपात चक्रम उपक्षितम शाम्भुजकरं गिरिमाह कक्षा नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हाथी ने भगवान की कृपा का वर्णन किया।
सरस्यु बलेनम गृहीत आर्तो दृष्टताम गरुत्तमितम हरम कुपाद चक्रम। हे प्रभु, हे सांबुज कर, हे कृपा के सागर, हे मेरे गोविंद भगवान, हे मेरे नारायण भगवान, कक्षा नारायण अखिल गुरु, पूरी सृष्टि को बनाने वाले मेरे प्रभु, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैं तुम्हारी शरण में हूं। भगवान ने एक हाथ से तो हाथी को उठाया और दूसरे हाथ में जो चक्र जो विराजमान है उस चक्र से, सुदर्शन चक्र से आज ग्राह जैसे ही उठ करके ऊपर आता है नदी से, उसी समय उस ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही ग्राह के प्राणों का हनन किया, हाथी को जल से बाहर निकाला, भगवान ने रख दिया। श्री सुखदेव जी महाराज जी से, सुखदेव महाराज जी ने प्रश्न पूछा राजा परीक्षित जी से, हे राजन, जरा ये बताइए भगवान ने रक्षा किसकी करी, हाथी की करी या ग्राह की करी, मगरमच्छ की रक्षा करी? गला गला पकड़ रहा है इसे करो सही, क्या प्रॉब्लम है इसका देखो। तो उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज जी बोले, गुरुजी रक्षा तो हाथी की करी, ग्राह को तो मार दिया, मगरमच्छ को तो भगवान ने मार दिया, रक्षा तो उसकी उस पर कृपा थोड़ी करी, कृपा तो हाथी पर करी। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान के हाथों से मर जाना भी मुक्ति है, कृपा है, और भगवान के हाथों से जी लेना भी कृपा है। और भगवान ने सबसे पहले कृपा तो ग्राह पर करी, जो कि उसका वध कर दिया, उसको अपना वैकुंठ धाम दे दिया, और दूसरे नंबर पर कृपा इस प्रकार से उन दोनों पे कृपा करी भगवान ने। भगवान के हाथों से जी लेना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मर जाना भी मुक्ति है। जीवों को, दुष्टों को भगवान वध करके तार देते हैं। राक्षस जो बने उनका वध किया भगवान ने, मृत्युदंड दिया और उनका कल्याण किया, और भक्तों पर भगवान ने कृपा करके कल्याण किया, दर्शन देकर के कृपा करके कल्याण किया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि भगवान से फिर हमें द्वेष करना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? अगर भगवान तारते ही है, मृत्यु देकर के भी अपना वैकुंठ ही देते हैं और भक्त बना करके भी वैकुंठ देते हैं, तो हमें फिर कौन सा वाला भाव रखना चाहिए भगवान के चरणों में? देखिए, अगर कोई दुष्ट इतना बलशाली हो, जैसे रावण और कुंभकर्ण इत्यादि के बराबर, जिसके लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़े, अगर तुमको दुष्ट बनना है तो इतना बड़ा दुष्ट बने कोई जिसको बनना है, जो रावण और कंस की तरह बने, इसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़े उसका वध करने के लिए, तब तो कल्याण होगा। और दुष्ट भी बने, भगवान आए नहीं मारने के लिए, फिर कल्याण कैसे होगा? फिर तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए भगवान के भक्त ही बनने में फायदा है। कहते हैं रावण के अंदर इतनी शक्ति थी कि चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी बोलते पृथ्वी को। जब रावण चलता था पृथ्वी पर तो धरती हिलती थी। ऐसा कोई पृथ्वी मनुष्य है क्या, बताओ? ऐसा कोई है कि लखीराम पार्क में? तो बताना मुझे, जो चलता हो ऐसे गली में से निकलता हो तो दूसरों के घर भी हिल जाते हो, ऐसा कोई तो बताना। ऐसा कोई नहीं भैया, इतने बलशाली थे रावण और कंस। तब जाकर के भगवान को अवतार लेना पड़ा उनका वध करने के लिए। और भैया छोटे मोटे डाकू चोर बने और दुष्ट बने, और किसी ने ऐसे ही मार पिटाई कर दी, लुढ़का दिया, तो फिर फायदा क्या? फिर तो नरक नहीं जाएंगे। तो भगवान को आना पड़े, आपकी कीर्ति पूरे विश्व में, संसार में विख्यात हो। एक एक पृथ्वी के जीव तुमसे डरता हो, मनुष्य सब डरते हो हमारा। भगवान कहे भाई मैं जाऊंगा इसका तो वध करने के लिए, ऐसे नहीं मरेगा ये। भगवान को जैसे कहते राजा को स्वयं आना पड़े किसी कार्य को करने के लिए, मंत्रियों से जब काम न हो, सेनापति से काम न हो, तो तभी तो राजा आता है। ऐसे ही भगवान स्वयं प्रकट हो कि भाई इसका तो वध करना मुझे ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, जैसे भगवान का भक्त भगवान का ध्यान लगाता है ना, ऐसे ही दुष्ट भी ध्यान लगाते थे।
लालच को कम करने। ऐसे दुष्ट भी ध्यान लगाते थे। दुष्ट क्या करते थे, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते थे कि उसका नारायण का नाम नहीं लेना है, नारायण का नाम मेरे आगे नहीं लेना है। नारायण के नाम से, नारायण भगवान के रूप से ही उनको चिढ़ती महाराज, लेकिन बार बार लेते नारायण के नाम थे, लेते भगवान के नाम थे, सबसे कहते नहीं लेना है। अच्छा, ऐसे ही कोई गुरुजी बन गए, कई उन्होंने नया नया सत्संग खोल लिया अपना, अभी कुछ समय पहले की बात है। अब उन गुरुजी ने ऐसा सत्संग खोला, सबसे कहा कि देखो जी मैं तुम सबको अंदर ही भगवान दिखा दूंगा, बाहर संसार में कुछ नहीं है, ये मूर्ति पूजा, भगवान के जोत जलाना, ये सब बेकार है। ऐसा वो गुरुजी ने सबको पट्टी पढ़ा दी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से तो बोलो। हाँ, तो ऐसी पट्टी गुरुजी ने पढ़ा दी। 2-4 शिष्य बना लिए कि भाई कोई भगवान का नाम मत लो, भगवान वगैरह कोई कुछ नहीं होता दुनिया में, सब झूठी माया है, झूठा संसार है, और असली भगवान जो है मैं आपको दर्शन कराऊंगा, अंदर रहते हैं। ये बाहर की मूर्ति पूजा, जोत जलाना, व्रत रखना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, कलावा बांधना, शिखा चोटी रखना, कुर्ते धोती इत्यादि पहनना, ये सब बेकार है। मैं सिखाऊंगा तुम्हें असली भगवान कैसे दर्शन होते हैं। बोल ठीक है साहब, तुम सिखा दो। 2-4 शिष्य उसने बहका भी लिए, 2-4 प्रमाण ऐसे शास्त्रों में से कोई दे दी ऊट पटांग प्रमाण। अब ऐसे प्रमाण दिए भैया, बहका लिया लोगों को। देखो बहका उसी को जाता है जिसको नॉलेज ना हो, जिसे जानकारी ना हो। जिसे जानकारी उसे कोई नहीं बहका सकता है। मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, जानकारी होती तभी तो जाते हैं, कितने जीबी रैम का लेना है, कितने जीबी रोम होनी चाहिए, ऐसे पता होता है ना, कितना मेगा पिक्सल का कैमरा होना चाहिए, तभी लेने जाते। और कितने पैसे तक का लेना है, ऐसा होता नहीं होता। अगर तुमको जानकारी ना हो तो तुमको दुकानदार ठग लेगा, सस्ती चीज महंगे में पकड़ा देगा, होता नहीं होता भैया जी। और जानकारी जिसको होगी, जिसने रामायण पढ़ी है, जो भागवत कथा पढ़ता है भैया, उसको सब जानकारी होती है, उसे कोई नहीं ठग सकता है, उसे कोई पागल नहीं बना सकता कि भगवान अंदर बैठे, कि कोने में बैठे, कि कान में बैठे, ऐसे कोई नहीं बहका सकता। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ते ना, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते, न पढ़ते भगवान की कथा को, ऐसे पोटली बांध ली रामायण की और अलमारी में रख दिया लाल कपड़े में बांध करके, क्या वो ऐसी कृपा कर देगी रामायण हमारे ऊपर? ऐसे कृपा थोड़ी करती है, ऐसे कृपा नहीं होती। किसी भी ग्रंथ को बांध करके रखना चाहिए, पुण्यदायी है। लेकिन किसी भी ग्रंथ को अगर आपने 15 दिन से 1 महीने से ज्यादा बना हुआ रख दिया, तो फिर भैया वो आप पे कृपा नहीं करेगा, आप धीरे धीरे भूल जाओगे महाराज। आपको दोष भी नहीं लगेगा, अगर मानो ग्रंथ बना हुआ रखा है, दोष तो नहीं लगेगा। लेकिन अब आप बोलो कि महाराज इससे कृपा बनी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रंथ को पढ़ने से ही कृपा होती है। जैसे वकील साहब हैं, वकील साहब अपने वकालत की किताबों को पढ़े नहीं और किताबों को सिर पे लेकर के घूमे, मैं वकील हूँ जी, और किसी ने कहा भैया ये समस्या होगी, इसमें कौन सी धारा लगती है, तो बोले ये मुझे नहीं पता, तो कह के वकीलों साहब की किताब लेके सिर पे घूम रहा हूँ, इस बात का वकील हूँ। तो ऐसा कोई वकील माना नहीं जाता है। जो उसे पढ़ लेगा, उस आध्यात्मिक ज्ञान ले लेगा, वही तो माना जाएगा उस विषय का। इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं जो घर में रखे हुए हैं, भागवत गीता है, श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत कथा है, महाभारत है, इन सबको पढ़ो। इन सबको पढ़ोगे, धीरे धीरे ज्ञान होगा, क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हें पता चलेगा। श्रोता जो होते हैं ना, श्रोता कभी कभी कथा सुनाने वालों से भी ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी होते हैं। जब ज्ञानी ज्ञानी श्रोता बैठे होते तो व्यास जी को भी 100 बार सोचना पड़ता कि हमें कौन कौन सी कथाएं सुनानी है, कौन कौन से भक्तों के प्रसंग सुनाने हैं, कोई बात गलत ना मुख से निकल जाए, विचार करके प्रवक्ता सुनाता है। फिर और भोले भाले बैठे उन्हें कुछ पता ना हो तो 2-4 भजन गा दो, 2-4 लांगुरिया सुना दो, फिर कुछ भी भैया टाइम पास करना 4 घंटे का, फिर क्या है। तो श्रोता ज्ञानी होना चाहिए, तभी वक्ता अच्छे से कथा सुना पाता है। और श्रोता जब ज्ञानी होता है तो कथा की महिमा को भी समझता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से आज हाथी पर कृपा भगवान ने की और हाथी का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया।
भगवान ये कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका कल्याण बाद में करता हूँ, और जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए हैं उसका कल्याण मैं पहले कर देता हूँ। उसका कल्याण पहले करता हूँ जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है। और इधर ये जो कथा है ये हम सबसे ही संबंधित है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार मानव शरीर है। ये मानव, ये जीव संसार में किसी न किसी से प्रेम बना करके रखता, अपना मोह में फंस जाता है। लेकिन इसका मोह तब टूटता है जिससे प्रेम किया है, जिससे मोह किया है, वही इसको छोड़ के जाता है। वही जब इसे तकलीफ देता है, जब वही इसको धोखा देता है, तभी उससे इसका छुटकारा मिलता है। पर ये जीव इतना भोला है, हाथी ने कम से कम भगवान की शरण तो पकड़ी जब संसार में धोखा दिया तो, लेकिन जीव जब धोखा खाता है तो शरीर को त्यागने की बातें करता है, मृत्यु करने की बातें करता है, भगवान से दूर होने की बातें करता है। और ऐसा जीव कहीं का नहीं रहता, न इस घाट का रहा न दूसरे घाट का रहा, न वो भगवान का हो पाया न संसार का ही हो पाया। इसलिए जब भी जीवन में संसार से आपको दुख मिले तो भगवान की शरण की ओर भागना चाहिए, भगवान के चरणों में पकड़ना चाहिए, जैसे मीरा जी ने पकड़े, जैसे द्रौपदी ने भगवान के चरण पकड़े के हे प्रभु तुम ही रक्षा करो। जब हम भगवान की ओर बढ़ जाते हैं, संसार से जब दुख मिलता है तो भगवान कृपा भी करते हैं और हम सब जीवों को दर्शन भी देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत कथा में, बड़ा सुंदर भाव है संतों का, सभी श्रवण करें। मन पंछी उड़ गए है जा दिन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ दो दिन, मन पंछी उड़ गए, मन पंछी उड़ गए हैं या दिन, मन पंछी उड़ गए हैं, पंछी उड़ गए जो दिन, मन पंछी उड़ गए। ता दिन तेरे तन तरबर के, ता दिन तेरे तन तरबर के, ता दिन तेरे तन तरबर के, सब ही बात झड़ गई है, सब ही बात झड़ गई है, मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ गए मन पंछी उड़ी गाली सेवा करते हुए। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी,
राधा गम पदनी सा ग सा नि सा जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जब जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, चाहे कोई भी हो संसार में, जब वो धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं और भूत जब बन जाते हैं तो हर व्यक्ति कहता है भाई भूत बना हुआ किसी को नहीं चाहिए, चाहे परिवारी जन हो चाहे कोई भी हो। भूत प्रेत अगर बन जाए तो उनको भी दूर करते हैं। और जबकि भूत बनने से पहले, मरने से पहले कितना प्रेम करते थे। ये तो चाचा हो, पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, ताऊ हो, कोई भी हो, बाबा हो, उससे पहले कितनी मांगते थे कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, आपके बिना हम नहीं रह सकते। और भूत प्रेत बन जाए महाराज तो कोई शरीर से प्रेम नहीं करता फिर। और सुनिए, मृत्यु के बाद भी जो जिस घर में एसी लगी रहती ना कमरे में, उस कमरे से पहले बाहर निकालते और रोड पे ला करके ऐसे ही सुला देते महाराज, सब कुछ छीन लेते उससे। प्रेम सब खत्म हो जाता है भैया। ये संसार में जब तक जीवित है, जब तक स्वार्थ पूर्ण करेंगी, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो संसार का, तब तक प्रेम माना जाता है महाराज। असली प्रेम तो कोई ही करता है संसार में। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई है। बिन गोपाल हो नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल हो नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना। जासों की रत नहीं है, जासों की रत नहीं, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई, जा दिन मन पंछी उड़ गई। ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे इस जीवन के, ता दिन तेरे इस जीवन के, सब ही बात झड़ गई है, सब ही बात झड़ गई है। पंछी उड़ गई है, जाने मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई, जा दिन मन पंछी उड़ गई।
सत्संगत नहीं पई, सत्संगत नहीं पई है, सत्संगत नहीं पई है। बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासु कीरत नहीं है, जासु कीरत नहीं है। मन पंछी उड़ जाए जादे, मन पंछी उड़ जाए है, मन पंछी उड़ जाए दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए है जादे, मन पंछी उड़ जाए है, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की मन पंछी उड़ जाए है। ये जब हमारा शरीर जब जर्जर हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते, जब हमारी आत्मा निकल करके जाती है, तो संसार ये कोई साथ नहीं जाता हमारा, जैसे आए वैसे ही जाना पड़ता है। ता दिन तेरे तन तरवर के, जिन भुजाओं पर बल होता है ना व्यक्ति को, अहंकार में आकर के किसी से भी लड़ने चल देता है, ताकत का घमंड होता है, वह शरीर उठ भी नहीं पाता चारपाई से, वो शरीर बेकार हो जाता है, वो शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, जर्जर हो जाता है शरीर, किसी काम का नहीं रहता। जैसे पत्ते झड़ते हैं ना पेड़ से सूख जाने के बाद, वृक्ष सूख जाने के बाद पतझड़ होने पर एक एक पत्ता गिरता रहता है, और ऐसा समय आता वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं रहता, पूरा वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही शरीर है हमारा, शरीर वृद्धावस्था में आते आते शरीर में शक्ति निकल जाती है शरीर की, और शरीर बेकार हो जाता है। ता दिन तेरे तन तरवर के, सब ही बात झड़ गई है, सब ही बात झड़ गई है, मन पंछी उड़ गई है जादे, मन पंछी उड़ गई है। इस शरीर का, इस रूप का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी कुछ भी साथ नहीं जाता हमारा, साथ में कभी कुछ नहीं जाता बंधुओं।